everyone, welcome back to our channel. I am Achal Sangwan, second top student in JS Ayurveda Medical College and Hospital हापुड़। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस अबाउट फर्स्ट पॉफ एंड मतलब अगर हम कुछ टिप्स देना चाहें अपने जूनियर्स को या फिर जो बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे। तो आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर का जो बीएमएस फर्स्ट पॉफ हमारा गया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में आने पर लगता है जब मैंने फर्स्ट टाइम श्लोक पढ़ा था ना एक, तो मुझसे श्लोक लिटरली श्लोक का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई श्लोक पढ़ा भी नहीं जा रहा है। और जब हमने अपने सीनियर्स को देखा वो इतनी स्पीडली श्लोक को पढ़ रहे हैं, हमें लगता था कि भाई हमसे तो कुछ आता ही नहीं है, इनसे तो कितना कुछ आता है, हमें को कुछ कमी है कि हमसे नहीं आता है, हमसे पढ़ना ही नहीं आता है। तो टीचर्स ने हमें समझाया कि जब आते हैं तो ऐसा ही हाल होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, श्लोक पढ़ना भी नहीं आ रहा था। सारी बात पित्त कफ दोष धातु मल ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि मैंने लिटरली यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम बात पित्त कफ सुना। फिर जैसे जैसे सुना इनको पढ़ा तो थोड़ा मतलब यूज टू हुई इनसे, तो पता लगा कि हाँ मतलब ये बेसिक होता है आयुर्वेदा का। जैसे जैसे पढ़ा तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो जैसे मतलब फर्स्ट प्रूफ में हम संस्कृत पढ़ रहे थे, ठीक है, संस्कृत हमने पढ़ी इसलिए कि क्योंकि हमारी जो संहिताएं लिखी गई हैं वो संस्कृत में ही लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई है और उनके नीचे हिंदी भी लिखी रहती है, बट फिर भी उन मतलब जो मेन हमारे संहिता है वो हमारे संस्कृत में ही लिखी गई है। तो इसलिए जैसे जैसे हम अपना वो पढ़ते जा रहे थे संस्कृत, तो हमें श्लोक भी पढ़ने आ रहे थे। अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि बीएमएस इज ऑल अबाउट कि श्लोक याद करना और मतलब संस्कृत और मतलब जड़ी बूटियां एंड ऑल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएमएस में आपको संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, एनाटॉमी भी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एनाटॉमी में डिसेक्शन भी करवाए जाएंगे। बहुत अच्छे से स्मूथली गया है फर्स्ट प्रूफ। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है मतलब अभी तक का फर्स्ट प्रूफ तो सब इजीली पास कर लेते हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो टास्किंग आगे के लिए बढ़ती जाती है। एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रूफ बढ़ रहा है हमारा, बिल्कुल बहुत स्मूथली गया है। इतने सारे हमने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, इतने सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। टिप्स ये रहेगी कि डरना नहीं है। बहुत ही मतलब बीएमएस इज अ भाई हमारी खुद की पैथी है ये बीएमएस, ठीक है, हमारी इंडिया की मतलब सबसे पुरानी पैथी है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आयुर्वेदा सबसे ऊपर भर के आएगा, और अभी मतलब उसी का ही टाइम चल रहा है कि जैसे कि कोविड से आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा अब तक बहुत आगे आ चुका है, धीरे धीरे आयुर्वेदा आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आयुर्वेदा की एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो आयुर्वेदा में कैसे चले जाएंगे, ये वो। आपको एडमिशन लेना है तो आप लीजिए, बेझिझक लीजिए, आयुर्वेदा मतलब बेस्ट है, अच्छा है। तो अब मैं कुछ अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो देखते हैं वो क्या बताते हैं अपने फर्स्ट बुक का एक्सपीरियंस और वो क्या क्या टिप्स आपको देते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी मेरा फर्स्ट ड्रॉप का एक्सपीरियंस। तो शुरू में आगे तो लगता है हम डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन फिर हमें पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें लगता है हम कहाँ आगे क्या पढ़ रहे हैं। शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। धीरे धीरे हमें श्लोक याद होने लगे। एकेडमिक्स की बात करें तो हर महीने पीए देते रहे हम, और हमारे टर्म टेस्ट होते रहे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बीच बीच में यहाँ पे बहुत फंक्शंस वगैरह होते थे, उनसे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता था, फिर हमारा दोबारा पढ़ाई में मन लग जाता था। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट ड्रॉप अच्छा गया। होप सो अब आगे भी सब अच्छा हो। तो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि आप शुरू से ही पढ़ते हुए चलें। यहाँ आके एक साथ ये ना सोचें कि हाँ अब तो हम डॉक्टर बन गए, अब थोड़ा चिल रह लें, बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एग्जाम टाइम आने पर ही पढ़ेंगे। तो शुरू से ही जो टीचर्स कराते जा रहे हैं वो साथ के साथ याद करें, उससे आपको एट द एंड बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। हेलो आंचल, जैसे जैसे हमने पढ़ना चालू किया तो उसमें श्लोक्स वगैरह थे, और बिना संस्कृत सीखे हुए हम श्लोक्स कभी रीड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संस्कृत सीखी समझी। अब हमें हम थोड़ा बहुत आने लगा है, हम पढ़ने लगे, चीज़ें याद होने लगी। एनाटॉमी हमने डाइसेक्शन कर, एनाटॉमी थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो हम बॉडी से रिलेटेड पढ़ते हैं, और हम लोग वो पढ़ा, इसमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है पढ़ने की, क्योंकि हम अपनी बॉडी से चीज़ें रिलेट कर पाते हैं। डॉक्टर वाली फीलिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ के बेसिकली आती है मुझे। तो पर्सनली तो यही है कि अगर मैं एनाटॉमी और फिजियो पढ़ती हूँ तभी मुझे डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, हाँ मैं डॉक्टर के
के सब्जेक्ट हैं हमारे। संहिताएं पढ़ते हैं, संहिता में सिर्फ आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, इतना वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट बहुत लाइक कि उसमें वर्डिंग जो एक एक वर्ड होते हैं बहुत समझना पड़ता है हमें। अभी उनके मेन्स समझने पड़ते हैं, उनके वर्ड बहुत अलग अलग होते हैं, तो वो समझने में टाइम लगा, पर हम सीख गए हैं। अब हम थोड़ा डल चुके, तो हम ओवरऑल तो अब हमें आने लगा, तो हम फर्स्ट क्रॉप बेसिकली हमारा अच्छा हुआ और सब चीज़ें हमने सीखी, गलतियाँ करी, बहुत सी गलतियाँ करी हमने, इससे उनसे सीखा और अच्छा हुआ हमारा फर्स्ट क्रॉप। फिर देन हम कॉलेज में आते हैं तो एन्जॉयमेंट तो हमारा होता ही है। बेसिकली हमारा फर्स्ट क्रॉप बहुत अच्छा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, पर बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुई क्योंकि संस्कृत पढ़ने पर देखने को मिली, बाकी सब तो अच्छा था। हाँ, तो मैं फर्स्ट क्रॉप का एक अपने एक्सपीरियंस से यही बताना चाहूँगी, यही टिप्स देना चाहूँगी कि आपको जैसे जैसे आप एंटर करते हो ना, तो आप जैसे टीचर जैसे जैसे आपको गाइड कर रहा है तो आप वैसे वैसे करते चलो। लाइक कि जैसे अगर आपको टीचर ने कोई होमवर्क दिया है कि आज आपको ये श्लोक पढ़ के आना, याद करके आना है, तो आप उसको याद करके जाओ, ताकि क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि पेपर जब हम देते हैं तो बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, तो हम पूरी चीज़ें कवर अप नहीं करके जा पाते। इसलिए अगर हम धीरे धीरे छोटा छोटा जो हमें होमवर्क रोज़ मिलता है, अगर हम उन्हें कवर अप करेंगे और उन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे लिए एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं कि एंटर करके बस कॉलेज सोचते कि एंजॉय वाली लाइफ है, आई नो, बट जैसे आपको पढ़ना भी है इसमें, क्योंकि आपको फ्यूचर, आप डॉक्टर इस कोर्स से ही बनोगे ना, तो आपको पढ़ना है, फिर एंजॉय करने के लिए नहीं, हमें एंजॉय भी करो, बस सब्जेक्ट्स कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी है, जैसे संस्कृत हो गया, पदार्थ हो गया, हम नए नए आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये क्या है, कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। मुझे पर्सनली थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर हाँ, एक दो टर्म्स एग्जाम्स जब तुम्हारे हो जाएंगे तब तुम उनसे यूज्ड हो जाओगे। सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी और फिजियो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ फर्स्ट क्रॉप में पढ़ना है, ये बेस होता है एक डॉक्टर लाइन का, क्योंकि इसको हम अगर हम दूसरी पैथी करते हैं, जैसे हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उसमें भी हम पढ़ते हैं, तो वो और हम इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्वली वैल्यूएट हो पाते हैं। और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर तुम्हें एनाटॉमी नहीं पता होगी तो तुम आगे जाके कोई भी चीज़ ट्रीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा लिवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, तो तुम कैसे उस पेशेंट को दवाई दोगे, कैसे क्या करोगे। तो एनाटॉमी, फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ो। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो फर्स्ट क्रॉप मैंने बहुत मतलब ईजिली और लाइटली कर लिया। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 24 घंटे सिर्फ पढ़ते रहना है, तुम्हें जो टीचर ने कराया तुम बस उसको आके एक बार रिवाइज करो, फिर अपने मज़े करो। मैं तो फुल मज़े किए हैं फर्स्ट क्रॉप में, एंड एग्जाम से 2-3 महीना पहले फुली सीरियस मोड में तुम पढ़ो अच्छे से, और ईजी है, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्रॉप बहुत ईजी है। टिप्स मैं ये दूंगी कि कॉलेज लाइफ में आए हो, मज़े करो, पढ़ाई होती रहेगी, पर मज़े भी बहुत ज़रूरी ठीक है। ठाक रहा, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी थी, बाद में ठीक हो गया। और अगर बोलूँ तो मैं कई चीज़ जो मिथ है वो काफ़ी क्लियर आउट हुए मेरे BMS में आने के बाद, कि जैसे हम सोचते थे BMS में कुछ नहीं है, कोई भी करियर नहीं है, पर SS में नहीं है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कहूँ तो सर ने हम लोग को जैसे बोन्स वगैरह ही पढ़ाया था, हमारे जो जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे जो मतलब मेडिसिन होते हैं वो सारे आयुर्वेदा से ही लिए जाते हैं। यहाँ तक कि लिवर के लिए भी जो लीव 52 है वो भी हमारे से ही लिए जाते हैं। और हमारे में थायराइड के लिए बहुत अच्छी दवा है, हमारे में हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, हर चीज़ हमारे डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है, मतलब वो जड़ से ख़त्म कर देता है। जहाँ एलोपैथिक में दवा चलती रहती है, यहाँ पे जड़ से ख़त्म कर देता है। और डायबिटीज़ की इंसुलिन भी आ जाता है, इंसुलिन एक बार अगर चल गई तो चलती रहती है, लेकिन इसमें तुम्हें जड़ से ख़त्म करने तक आ जाता है हमारे आयुर्वेदा में, इसलिए आयुर्वेदा बेस्ट है। जो पढ़ाए उसे आके पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो वही एग्जाम के 2-3 महीने तुम्हें मतलब पढ़ना पड़ेगा, और इतना हार्ड भी नहीं है जितना हम सोचे थे। लेकिन स्टार्टिंग में डिफिकल्टी मुझे हुई थी पर्सनली, क्योंकि मैंने लाइटली लिया था, बाद में समझ में आने लगा क्या चीज़ आयुर्वेदा है। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें लाइफस्टाइल टीच करते हैं, उसे लाइटली ना लेके उसे अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो करना चाहिए। जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, उनको खास कर फॉलो करना चाहिए। अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो तो तुम्हारी मतलब हेल्थ भी अच्छी रहेगी, प्लस तुम यंग भी रहोगे, और प्लस तुम्हारी एज भी अच्छी खासी रहेगी।